नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं आज बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण बिहार से संबंधित जो भी व्याख्या है उसके बारे में विशेष डिस्कशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। और इसमें आज हम बात करेंगे बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। तो बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। बिहार में कृषि की दशाओं में फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र 3 वर्गों में विभाजित है और दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, तो ये बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र है। इधर देखो, ये एक है जोन 3 है ये, और ये है जोन फर्स्ट। जोन फर्स्ट के अंतर्गत कितने जिले हैं? आगे बात करें जोन थर्ड और जोन फोर्थ, तो ये है आपके बिहार के जो भी जोन है। तो फर्स्ट जोन में आपके ये जिले आते हैं। पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी, शिवहर है, मधुबनी है, दरभंगा, सीतापुर, वैशाली, मुजफ्फरनगर, सारण, सीवान और गोपालगंज। तो ये आपके जिले फर्स्ट जोन में आते हैं जलवायु कृषि में। और सेकंड जोन की बात करें तो इसमें आपका आएगा सुपौल है, अररिया, किशनगंज है, मधेपुरा है, सहरसा है, पूर्णिया है, खगड़िया और कटिहार है। तो ये जिले आपके सेकंड जोन में आएंगे। और आगे बात करते हैं इधर पश्चिम बंगाल, झारखंड है ना। बात करें जोन थर्ड बी में, तो थर्ड बी के अंतर्गत आप क्या आएंगे? बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। ये आपके उत्तर प्रदेश से सटे हुए बक्सर, कैमूर वगैरह हैं। ठीक, तो ये थर्ड में आएंगे। आगे बात करें फोर्थ जोन में, तो ये होगा जोन फोर्थ नहीं है, जोन थर्ड का ए है पार्ट। तो इसके अंतर्गत आपका आएगा मुंगेर है, भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और बांका। ये आएंगे 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। भागलपुर, बक्सर, कैमूर, सारण। आप इसमें ये भी देख सकते हो कि कौन सा राज्य किस क्षेत्र में पड़ता है। तो आपका ये नेपाल है। ठीक, नेपाल से सीमा साझा करता है बिहार का ये एरिया। और उसके बाद इधर बात करें तो 8 जिले जो है बिहार के, ये आपके उत्तर प्रदेश से जुड़ेंगे। और इधर पश्चिम बंगाल है और इधर झारखंड है। तो झारखंड से भी उतने ही जिले हैं, पश्चिम बंगाल से 2 या 3 है, शायद 3 है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। तो इसमें बात करते हैं जोन में कौन कौन से जिले आते हैं। तो जोन फर्स्ट में आपके 13 जिले आएंगे, जिसमें से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली और समस्तीपुर, बेगूसराय। ये आते हैं जोन फर्स्ट में। जोन सेकंड की बात करें तो इसमें 8 जिले आएंगे। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया और पूर्णिया, मधेपुरा। जोन थर्ड ए के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय हैं। और जोन थर्ड बी में आएंगे 11 जिले, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। ये आपके जिले आएंगे जोन थर्ड बी के अंतर्गत। अब आगे बात करें विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। तो इसमें देख लो जोन फर्स्ट में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आता है। और विशेषता क्या है? इस क्षेत्र में औसत जो वर्षा है 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ क्या है? खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। और मुख्य फसलें इसके अंतर्गत कौन कौन सी है? तो गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर और मक्का, ये प्रमुख फसल है जोन फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक, और जोन फर्स्ट के अंतर्गत मैंने आपको जिले बता दिए हैं। तो ये जो भी फसलें हैं इन जिलों के अंदर पाई जाएंगी, जो 13 जिले आपके हैं। ठीक, और जोन सेकंड के अंतर्गत बताएं तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये पाया जाएगा। और इस क्षेत्र में औसतन वर्षा जो है 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसल इसमें कौन सी है? तो जूट है, धान है, चाय, मक्का आदि। यानी कि यहाँ पे अधिक बारिश होती है, इसलिए जूट वगैरह यहाँ पे होता है। ठीक, आगे बात करें जोन थर्ड में, तो जोन थर्ड में आपके इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो है 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। और ये बांगर मिट्टी की प्रधानता, बांगर मिट्टी यानी पुरानी मिट्टी है। और मुख्य फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, दाल, अरहर और चना इसके अंतर्गत आता है, दक्षिणी क्षेत्र में आएगा। ठीक, आगे बात करते हैं बिहार का अफवाह तंत्र। तो बिहार की नदियाँ हैं। तो बिहार का अफवाह तंत्र
की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक हिमालयी नदी, एक पठारी नदी है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयी और पठार से निकलने वाली पठारी नदियाँ हैं। तो हिमालयी नदियों के बारे में बताएं तो ये सदा नीरा वर्ष भर जल प्रवाह वाली होती हैं, यानी जो भी हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा नदी है ये हिमालय से निकलती है तो हमेशा इसमें पानी चला करता है, कम हो सकता है पर ये मतलब रुकेगी नहीं, ठीक। और पठारी नदियों की खासियत क्या है, तो ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं, ठीक। वर्षा यानी कि जब बारिश होती है तब इनमें पानी आएगा, नहीं तो ये सूखी रहती हैं। और हिमालयी नदियों की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर बहेंगे ऐसे। और ये पठारी नदी की बात करें तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, यानी यहाँ से वहाँ, यानी इधर का भाग पठारी होगा, पर्वतीय इसलिए यहाँ पे इधर जाती हैं, ठीक। और आगे बात करें, ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं और इसमें पठारी नदियों में बात करें तो ये अनुवर्ती होती हैं नदियाँ। और इसमें बात करें इसकी तो ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, यानी गंगा हिमालय नदियाँ जो है, और ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं क्योंकि ये बारिश की वजह से बहती हैं। ये नदियाँ बाल्य अवस्था में होती हैं और ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में होती हैं। बाल्य अवस्था मतलब जन्म लेने वाली, जैसे बच्चा होता है जन्म लेने वाला, और ये ओल्ड होती हैं। आगे बात करें, ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ होती हैं और ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ होती है। इसमें क्या होता है, हिमालयी नदियों में अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं और बाढ़ की कम संभावना होती है क्योंकि बारिश उतना अधिक नहीं होती तो ज़्यादा इसमें पानी नहीं आ पाता। इसके अंतर्गत बताएं तो गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा और बागमती नदी होती है। और ये सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय ये सभी आपकी पठारी नदी हैं और ये हिमालयी नदी हैं, तो इनको याद रखना, ठीक। तो बिहार की प्रमुख नदियाँ आपको बता दें तो उत्तर साइड में गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहले आपको घाघरा मिलेगी, घाघरा नदी, ये घाघरा नदी मिलेगी। फिर दूसरी नदी आपकी गंडक नदी आएगी ऊपर से, और फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक ये आएगी, यह गंगा से मिलती है। उसके बाद बागमती नदी है, फिर कमला नदी है और उसके बाद कोसी नदी, बिहार को शोक के नाम से जाना जाता है। और फिर महानंदा नदी और इसमें एक मोची नदी मिल जाती है रास्ते में ही, तो सिर्फ एक धारा बचती है महानदी नंदा की, ठीक। और इधर दक्षिण से बताएं तो कर्मनाशा नदी इधर मिलती है गंगा में, गंगा और घाघरा के पास में ही मिलती है। और बात करें फिर सोन नदी, ये दक्षिण साइड में मिलती है। फिर पुनपुन नदी मिलती है, ये निरंजन व फल्गु नदी की सहायक नदी में जुड़ के गंगा में प्रवेश करती है। और मोहाना नदी ये डायरेक्ट फल्गु नदी में मिल जाती है। फिर क्यूल है, ये क्यूल में बहती है, तो क्यूल नदी भी गंगा में मिलती है। इधर आपका एक अजय नदी है ये, ठीक। तो ये अजय नदी एक है तो ये सारी नदियाँ हैं जो आपके मिलती हैं गंगा में। अब बात करें गंगा नदी का उद्गम स्थान, तो गंगा नदी सभी को पता होना चाहिए, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ही इसका मुहाना है गंगा में। और इसकी कुल लंबाई अगर बताएं तो बिहार में 445 किलोमीटर है। अगर बात करें बिहार में पटना में सबसे ज़्यादा 99 किलोमीटर बहती है, उसके बाद भागलपुर में 97 किलोमीटर गंगा नदी बहती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है ये। आगे बात करें घाघरा, तो घाघरा नदी जो तिब्बत के से निकलती है और ये गंगा सारण में इसका मुहाना है। कुल इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। बात करें गंडक की, तो ये नदी नेपाल से निकलती है और गंगा सोनपुर में इसका मिलन हो जाता है, ठीक। कुल लंबाई की बात करें 260 किलोमीटर इसकी है। और आगे बात करें बूढ़ी गंडक, तो ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंगा जो है खगड़िया में इसमें मिलती है और इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। बागमती नदी की बात करें तो ये महाभारत श्रेणी, ये नेपाल में है और ये कोसी नदी में मिल जाती है, इसकी कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। आगे बात करें कमला नदी, ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में भी मिलती है ये, इसकी कुल लंबाई तो नहीं है। आगे बात करें कोसी नदी, ये गोसाई थान नेपाल से निकलती है और गंगा कुर्सेला कटिहार में मिलती है, ठीक। और कुल लंबाई 260 किलोमीटर है, बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा में मालदा में मिलती है। आगे बात करें कर्मनाशा नदी, तो ये विंध्य पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में चौसा के समीप मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है और ये गंगा नदी में दानापुर में मिलती है। आगे है पुनपुन नदी, ये झारखंड के पलामू से निकलती है और गंगा में फतुहा में इसका मिलन होता है।
आगे बात करें फाल्गु नदी निरंजना गौतम बुद्ध को यहीं ज्ञान प्राप्त हुआ था। छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ गंगा में इसका मिलन होता है। आगे है अजय नदी, ये जमुई है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, गंगा में पश्चिम बंगाल में मिलती है। आगे है क्यूल, ये आपकी हजारीबाग झारखंड में निकलती है और गंगा लखीसराय में मिलती है। और सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे नदियों के विषय में विशेष व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।